बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब। y इक्वल टू एक्स क्यूब हमारा कर्व है, हमें क्या निकालने हैं? पॉइंट्स निकालने हैं किस कर्व पर, एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। यानी जो स्लोप है यहाँ गिवन हमें है, जो स्लोप है यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू y कोऑर्डिनेट के बराबर है इस कर्व की। यानी कि अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा x क्यूब का डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर होगा, और इसने कहा कि dy बाई dx की वैल्यू y के बराबर है, यानी कि y इक्वल टू लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। और अब यहां से हम y की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? x क्यूब। अगर यहाँ y की वैल्यू x क्यूब पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर लिखे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा 3x क्यूब, यानी y की वैल्यू x क्यूब रखा हमने बराबर 3x स्क्वायर, x स्क्वायर इधर लाएंगे 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0। अगर दोनों में x स्क्वायर कॉमन लें तो x माइनस 3 होगा यहाँ पे, तो यहां से आपका हो जाएगा या तो x स्क्वायर के बराबर 0 होगा या तो x माइनस 3 के बराबर 0 होगा। यहाँ से तो x बराबर यहाँ से 0 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर आपका 3 आ जाएगा। तो x की यहाँ से दो वैल्यू आई 0 और 3, हमें पॉइंट्स निकालने हैं। यानी कि व्हेन x इक्वल टू 0 देन आल्सो y इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y भी 0 हो जाएगा। और when x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 3 का क्यूब यानी 27। तो पॉइंट्स आ गए 0,0 एंड 3,27। तो आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फॉर द कर्व y इक्वल टू 18 यही कर लेते हैं। फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। हमें ये निकालना है, हमें कह रहा है कि फॉर द कर्व दिस फाइंड ऑल द पॉइंट्स। हमें यहां भी पॉइंट निकालने हैं, पॉइंट से ही निकालने हैं। और कह रहे हैं ये टेंजेंट है यानी कि dy बाई dx है, इस पासेस थ्रू द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से dy बाई dx पास हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको डिफरेंशिएट हम करें तो टेंजेंट आएगा dy बाई dx बराबर 4x क्यूब का हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 2 5 का 10x की पावर 4, ये हो गया। अब अगर हम लिखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर ओरिजिन से पास होने वाले टेंजेंट के इक्वेशन लेके तो y बराबर mx होता है। ये ऐसा टेंजेंट है जो ओरिजिन से पास होगा। अब यहां से हमारी m की वैल्यू है 12x स्क्वायर माइनस 10x पावर 4, तो यहां पुट करेंगे तो आ जाएगा y इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4 इनटू ये x है, और ये y की वैल्यू क्या है? तो y की वैल्यू हमें दी गई 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5, तो इसको पुट करेंगे y की वैल्यू वहां से तो हो जाएगी 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5 इक्वल टू हो जाएगा 12x क्यूब माइनस 10x की पावर 5। अब इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे, अगर इस दोनों क्वांटिटी को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 12 माइनस 4 यानी कि 8x क्यूब, उधर माइनस का 10x पावर 5, ये 5 बच जाएगा 2, तो प्लस का हो जाएगा यानी माइनस का 8x पावर 5 इक्वल टू 0। यहाँ से 8x क्यूब अगर कॉमन लेंगे तो आएगा यहाँ से 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से
8 तो कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता, इसका मतलब या तो x क्यूब 0 के बराबर होगा या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 के बराबर होगा। अगर x क्यूब 0 के बराबर है तो इसका मतलब x बराबर 1 आएगा, और अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 के बराबर है तो यहाँ से x बराबर प्लस माइनस 1 आएगा। तो x की यहाँ से 3 वैल्यू आ गई, तो y की भी 3 वैल्यू आएगी। जब when x बराबर 0 तो y की वैल्यू निकालेंगे तो y भी यहाँ से 0 आएगा। तो ये हो गया पॉइंट हमारा 0,0। और when x इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 है तो यहाँ से y निकालेंगे कर्व से, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का पावर 5, दैट इज 4 माइनस 2 यानी कि 2 आएगा। और when x इक्वल टू -1 तो आपका y इक्वल टू आएगा 2 इंटू -1, क्योंकि क्यूब होगा तो -1 ही आएगा, -1 का -2 इंटू -1 का पावर 5 तो -1 अभी आएगा, तो हो जाएगा -2 और +2, तो आपका हो जाएगा ये माइनस का 4 है ये, तो ये -4 इंटू -1 -2 इंटू -1 तो +2 -4 यानी कि -2 हो जाएगा। तो पॉइंट्स आ गए हमारे। अच्छा तो दिख नहीं रहा होगा, ये थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं तो ये इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि पॉइंट्स हमारे क्या क्या है। तो पॉइंट्स आ गए हमारे, यहाँ लिखते हैं। तो पॉइंट्स आ गए 0, 0, 1, 2 एंड -1, -2। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं जहां पे हमारी टैंजेंट ऑरिजिन से पास हो रही है। ये ऐसे 3 पॉइंट्स हमारे होंगे जहां टैंजेंट ऑरिजिन से पास होगी। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका ये 18 हुआ, आइए 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू, पॉइंट्स निकालना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2x -3 इक्वल टू 0। हमें पॉइंट्स यहाँ पे निकालने हैं एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस, यानी टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो इट मींस dy by dx इक्वल टू 0 होगा। तो आइए पॉइंट्स निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, y स्क्वायर का 2y और y का dy by dx है। -2x का 2 -3 का 0 बराबर 0। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2y dy by dx इक्वल टू 2 प्लस का RHS में जाएगा, माइनस का ये 2x हो जाएगा, अपॉन का ये 2y यहाँ से हटेगा तो यहाँ नीचे आ जाएगा 2y। तो ये हो जाएगा dy by dx की वैल्यू हमें दी गई कितना 0, तो यहाँ से पुट करेंगे 2 - 2x अपॉन 2y बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2 - 2x बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 1, यानी कि अगर x की वैल्यू 1 आई है तो x की वैल्यू इस कर्व में पुट करेंगे तो y निकलेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2 इंटू 1 -3 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा y स्क्वायर बराबर 3 2 5, तो एक प्लस का 5 भर जाएगा तो ये माइनस का 1। तो y इक्वल टू हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू प्लस -2। तो पॉइंट्स आ गए हमारे 1, +-2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट विच द पॉइंट am स्क्वायर
कॉमा am क्यूब फॉर द कर्व ay स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब। तो हमें क्या करेंगे, इसमें पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो a इंटू वाई स्क्वायर का 2y और y का dy बाई dx बराबर x क्यूब का 3x स्क्वायर होगा डिफरेंशिएट। तो यहाँ से अगर हम dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन a 2ay हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हो गया 2ay। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या है, am स्क्वायर और am क्यूब पुट करेंगे तो dy बाई dx am स्क्वायर कामा am क्यूब पर वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि am स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2a इंटू y की वैल्यू क्या है am क्यूब। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3a स्क्वायर m की पावर 4 अपॉन 2 इंटू a स्क्वायर m की पावर 3। तो a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, m क्यूब से m की पावर 4 कैंसिल, बचा 1m। तो आ गया ये 3/2 m, हमारा dy बाई dx का वैल्यू आ गया 3/2 m। अब यहाँ पे हम ये स्लोप ऑफ क्या होगा, टेंजेंट होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, हमें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि 3/2m। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2/3m। ये हो गया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बात करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, तो हो जाएगा ये y माइनस y1 की वैल्यू है am क्यूब बराबर m यानी कि हो जाएगा -2/3m स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस am स्क्वायर। हमारा ये x1 की वैल्यू यहाँ पे है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम, यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जो है 3m मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो हो जाएगा ये 3my माइनस 3m का मल्टीप्लाई am क्यूब में तो हो जाएगा 3am की पावर 4 माइनस इक्वल टू -2x हो गया ये, और माइनस माइनस का प्लस 2am स्क्वायर ये आ गया आपका। अब यहाँ पे अगर 2x को हम LHS में ले लें तो आ जाएगा यहाँ से 2x प्लस का और प्लस का 3my और ये माइनस का 3am की पावर 4 तो माइनस का 3am की पावर 4 और ये इधर आएगा LHS में तो माइनस का भी हो जाएगा 2am स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3my माइनस इन दोनों में a कॉमन है a स्क्वायर, तो am स्क्वायर कॉमन ले लिए तो अंदर आ गया 3m स्क्वायर प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 2 इक्वल टू 0। तो आपका ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। y इक्वल टू कर दिया है x क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। हमें कह रहा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। अगर हम यहाँ टेंजेंट ड्रा करें इस पॉइंट पे, दिस इज क्वेश्चन ऑफ, दिस इज टेंजेंट, ये हमारे टेंजेंट कुछ है इस तरह से, जो पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है हमें मान लिया, और इस पे नॉर्मल है कुछ इस तरह से। हमें इसका इक्वेशन, ये नॉर्मल का इक्वेशन इसका हमें निकालना है। और कह रहे इस नॉर्मल के पैरेलल एक और लाइन है, और ये लाइन क्या है, इस नॉर्मल के पैरेलल है। मान लीजिए ये लाइन हमारी ये है, अगर यहाँ पर उल्टा है क्वेश्चन, हम यहाँ पे एक लाइन बना लें विच इज पैरेलल टू नॉर्मल x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। हमारी ये लाइन है जो कि नॉर्मल के पैरेलल है। तो हमें क्या निकालना है, हमें इस नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं।
अब देखिए अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब इन दोनों का स्लोप बराबर होगा। अगर इन दोनों का स्लोप बराबर होगा तो अगर यहां से हम अगर इसको हम इक्वेशन लाइन, इसको लाइन 1 माने, इसको लाइन 2 माने, इसको लाइन 3 माने, टेंजेंट वाली लाइन है, तो यहाँ पे लाइन 2 का जो है, लाइन 2 के लिए बात करें अगर हम, तो ये x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0 है। तो अगर यहाँ से 14y बराबर माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/14x और माइनस 4/14। तो यहाँ से स्लोप ऑफ m2 लाइन, जैसे स्लोप m2 इसको m2 कह दिए तो माइनस 1/14 हो गया। अगर इस लाइन की स्लोप m2 अगर हमारी माइनस 1/14 है तो चूंकि ए बी लाइन तो हमारी इसके पैरेलल है तो इसका मतलब इसकी भी स्लोप m1 की भी स्लोप क्या होगी, माइनस 1/14 हो जाएगा। यानी कि हमें नॉर्मल की स्लोप निकल आई। अब हमें यहां से क्या निकालेंगे, कर्व का डिफरेंशिएट करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले निकालते हैं, क्या होगा y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। एक बार क्वेश्चन को मैच करते हैं, शायद ये दिया है तो 21 का दिया है, कर्व मान दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, बिल्कुल सही है। और ये सॉल्व करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx बराबर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x का 2 प्लस 6 का 0 हो जाएगा। अब dy बाई dx निकालेंगे एट x1 y1 पर, तो हमारा हो जाएगा ये 3x1 का स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे अगर स्लोप ऑफ हमारा नॉर्मल माइनस 1/14 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर निकालें दिस m3 यानी कि इस टेंजेंट का स्लोप तो हो जाएगा 14, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट माइनस 1 होगा तो वहां से निकल आएगा ये 14, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 14 है। तो इस वैल्यू को हम 14 के बराबर यहाँ पुट करेंगे तो 3x1 का स्क्वायर प्लस 2 बराबर 14। तो यहाँ से जाएगा 3x1 का स्क्वायर बराबर 12, यानी कि x1 का स्क्वायर बराबर 4। तो x1 इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ से प्लस माइनस 2। अगर x1 की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई तो यानी कि आपका तो पॉइंट मिलेगा हमें। तो x1 की वैल्यू एक बार प्लस 2 रखेंगे वहां पे, तो व्हेन x इक्वल टू प्लस 2 तो y इक्वल टू आएगा 2 का स्क्वायर क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6, तो y इक्वल टू आ जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 6, 8 से 14 4 18, तो y इक्वल टू आ गया 18। और व्हेन x इक्वल टू माइनस 2 तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब माइनस प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 6, तो आ जाएगा आपका y इक्वल टू माइनस का 8 माइनस का 4 प्लस का 6, हो जाएगा y इक्वल टू 8 4 12 माइनस का 12 प्लस का 6, यानी कि y इक्वल टू माइनस 6 आ जाएगा। तो एक पॉइंट हमारा हो गया यहाँ पे 2,18 और एक पॉइंट हो गया हमारा -2, -6 है। अब इन दोनों पॉइंट्स पे हम क्या निकालना हमें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो आइए देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। उसके पहले इसको हम रिमूव करेंगे इस क्वांटिटी को। तो आइए इसको पहले रिमूव करते हैं। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपका हो जाएगा एट 2,18 पर पॉइंट, पहला पॉइंट है 2,18 पर देखेंगे तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू m क्या है, यहाँ पे हमने m1 माना है तो m1 इंटू x माइनस x1, दिस इज x1 एंड दिस इज y1। तो हो जाएगा y माइनस 18 इक्वल टू माइनस 1/14 स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस 2। सॉल्व करेंगे तो ये 14y आपका हो जाएगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 18 इंटू 14 बराबर माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस का 14y और ये 14 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 18 गुणे 14
यानी 4 का तो कैरी 3, 4 एकम 4 3 7, 18 एकम 18 तो हो जाएगा तो 8 15 252, तो माइनस का 252 बराबर का 2, तो इधर आएगा तो ये 254 हो जाएगा माइनस का। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जब आपका पॉइंट क्या है y एट -2, -6 पर, तो बात करेंगे y -6 तो प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस पहले से है, तो ये -1/14 इंटू x माइनस आपका हो जाएगा प्लस का 2, क्योंकि माइनस ये भी है, तो ये चौथा वाली और प्लस 84 84 हो गया, और बराबर का ये हो गया माइनस का x माइनस का 2, ये x इधर आएगा तो x प्लस 14 वाली और 84 तो 86 हो जाएगा बराबर 0। ये इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर अपना सॉल्व हुआ। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y² = 4ax at 80 square, 280। तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो y² का डिफरेंशिएट 2y और y का dy/dt सॉरी dx इज इक्वल टू 4ax का डिफरेंशिएट 4 है तो कांस्टेंट टू x कॉमन हो जाएगा, तो आपका आएगा dy/dx इक्वल टू 4a/2y। 2 से 2 कैंसिल, 4 2 बार गया तो आ गया ये 2a/y। y की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या निकालना, dy/dx 80 स्क्वायर कॉमन 280 पे निकालना। तो y की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 280 ये 2a से 2b कैंसिल आ गया 1/t, यानी कि dy/dx की वैल्यू आ गई 1/t। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया dy/dx इक्वल टू 1/t। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपका आएगा y माइनस y1 की वैल्यू है 280 इक्वल टू m, यानी कि 1/t इंटू x माइनस 80 स्क्वायर, हमारा ये x1 है। सॉल्व करेंगे तो y माइनस 280 स्क्वायर बराबर x माइनस 80 स्क्वायर, तो ऐसा करके बदल जाएगा, बन जाएगा x माइनस yt और प्लस का 280 स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो प्लस का माइनस करिए 80 स्क्वायर। तो सॉल्व होगा तो आ जाएगा x माइनस yt प्लस का 80 स्क्वायर, 280 में से 80 हट जाएगा और बराबर 0। ये आपका आंसर है। अब बात करें स्लोप ऑफ नॉर्मल की। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा आपका -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हो जाएगा -1 बाई 1/t दैट इज -t। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y माइनस 280 बराबर -t इंटू x माइनस 80 स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो y माइनस 280 बराबर माइनस xt और ये माइनस माइनस प्लस 80 क्यूब, तो उसको इधर लाएंगे तो xt प्लस y और माइनस का 280 और माइनस इधर आएगा तो भी माइनस का 80 क्यूब हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि xt प्लस y और इनमें दोनों माइनस 80 कॉमन ले लें तो यहाँ से 2a और प्लस अंदर प्लस का आ जाएगा, अगर 80 कॉमन है तो माइनस का 2 और प्लस का आ जाएगा यहाँ से t स्क्वायर, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ से t स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23।